नमामि देवारी नमामि देवारी नमामि देवारी नमामि देवारी नमामि देवारी नमामि देवारी। साधु साधु। धन्यवाद निगार रंजन जी और सत्याना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस रिसर्च वर्कशॉप में मैं अपने इस रिसर्च सेंटर की तरफ से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपनी शुरुआत बहुत अच्छे मंत्र, अमिताभ के मंत्र से हमने शुरुआत कर दी है। और सभी को जो है एक तरह से हम नए साल में पहली बार मिल रहे हैं, तो नए साल की भी बहुत सारी शुभेच्छाएं आप लोगों को। और हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि आप इस नए साल में अच्छे और आपकी विद्वता में चार चांद लगे, आप अच्छे स्कॉलर बने, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर बने। तो आज का जो ये वर्कशॉप है सही में बहुत महत्वपूर्ण वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप हमने पिछले महीने भी लिया था, लेकिन कुछ कारणों से जो है कुछ लोगों का उपस्थित होना मुश्किल था, उपस्थित नहीं हो पाए थे। लेकिन हम आशा करते हैं कि शायद आज जितने भी हमारे स्कॉलर हैं वो सारे जो है उपस्थित होंगे। और केवल इतना ही नहीं, हमने अभी दूसरे लोगों को भी हमने बोला था, ये एक तरह से मोटिवेशनल भी है। और आपको मालूम है कि हम अगले कुछ दिनों से में जो है अपने ऑर्डर मेंबर के लिए स्टडी प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो स्टडी प्रोग्राम जो है वो 2 साल का रहने वाला है, जिसको हम सेमेस्टर वाइज लेने वाले हैं, जिसका सिलेबस और बहुत सारी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। शायद हम 1 अप्रैल से उसको हम शुरू कर देंगे। और उसके अंदर बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम में जो है वो भाग लेना चाहते हैं। तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे लोगों के नाम आए और वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारे पीबीएमएससी के अंदर जो स्टडी के लिए जो है बातें या जो एटमॉस्फेयर है वो एक अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति मित्र बनता है और मित्र बनने से ब्रह्मचारी की प्रक्रिया में आता है और ब्रह्मचारी बनने तक उनके पास में एक सिलेबस रहता है कि जिसको वो पूरा करना पड़ता है। तो वो शिविर के माध्यम से कुछ स्टडी जो है क्लासों के माध्यम से होती है। तो एक सिस्टमेटिक हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक है चीजें कुछ जो धर्मचारी बनने तक स्टडी हमारी कुछ बेसिक लेवल तक हो जाती है। लेकिन धर्मचारी बनने के बाद में ऐसे कोई सिस्टम है नहीं कि जहाँ पर ऑर्डर अपनी स्टडी कर सके। वो पूरी तरह से जो है ऑप्शनल रहता है, वो धर्मचारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो चाहे तो स्टडी आगे कर सकता है और नहीं चाहे तो वो नहीं करे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ रूल नहीं है या ऐसा कोई सिस्टमेटिक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है ऑर्डर के लिए जिससे वो आगे भी अपनी कंटिन्यू स्टडी कर सके। और आदमी का एक तरह से स्वभाव है कि जब तक उसके ऊपर किसी बात का ऐसे जब हमारे पास में चीजें ऐसे ऑप्शनल में रहती हैं कि हमें करनी है या नहीं करनी है, वो हमारे ऊपर रहता है, तो बहुत बार चीजें लेट होती हैं या फिर हम करते ही नहीं। लेकिन जब हम किसी चीज के लिए कमिट होते हैं, नहीं क्या, ये हमारे देखिए धम्म जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और क्या बोलते हैं भंते बोलते हैं कि वो एक तरह से मध्यवर्ती वो क्रिया है कमिटमेंट। कि जब तक हम जो है कमिटमेंट
नहीं करते किसी भी बात को करने का, तब तक जो है वो बातें आगे नहीं जाती, धम्म जीवन हो, स्टडी हो या कुछ और बातें। तो इसलिए जो है एक तरह से ऑर्डर प्रोग्राम वो ऐसा है कि जो पूरी तरह से फंडामेंटल स्टडी को सभी ऑर्डर्स के लिए सामने लेके आने वाला है, और फंडामेंटल स्टडी होना बहुत जरूरी भी। इसके लिए ऐसे भी है कि हम देखते हैं कि अपने जो संघ के अंदर भंते ने सभी सेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो संघ है वो नॉन सेक्ट संघ है। उन्होंने जो भी कुछ अच्छी बातें हैं उन्होंने सभी चीजों को, महायान को, वज्रयान को, थेरवाद को, सबका एक मिला जुला रूप जो है उन्होंने हमारे सामने रखा है। अभी जैसे हमारा जो आधार है वो हमारा शील समाधि प्रज्ञा का है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो आदर्श है वो बोधिसत्व है, और हम साधना जो है मतलब वज्रयान से हमने साधनाएं ली। तो ये जो तीनों का जो मिला जुला रूप है, लेकिन इन तीनों की वास्तव में हमारे पास में स्टडी कितनी है, ये जो हम साधनाएं करते हैं, साधनाएं दी जाती है, उसके हमारे पास में क्या फंडामेंटल स्टडी है, वो कहाँ से आई है, क्यों उनकी जरूरत है, या बोधिसत्व का आदर्श भी अगर हम देखें तो उसकी भी कोई हमारे पास में महायान की जो है कोई ऐसे सिस्टमेटिक फंडामेंटल स्टडी का कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, या कोई ऐसी वो नहीं है जिसकी वजह से जो है हम उसके डेप्थ में जा सकें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है एक ब्रह्मचार्य के लिए स्टडी प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो अप्रैल से होगा। तो उसके लिए जो है उन सब लोगों को भी हमने जो थे उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप चाहें तो आप इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, ताकि आप थोड़ा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है रिसर्च प्रोग्राम, आज का वर्कशॉप पूरा मोटिवेशनल है और अच्छा है। तो जिन लोगों ने भी इसमें अभी हैं तो उनको, वो पहले से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और उनके जो है आर्टिकल हैं जिनको आज हम देखने वाले, काफी समय पहले जो है उन्होंने अपने अपने जो है सब्जेक्ट लिए थे, टॉपिक लिए थे जिन पे वो रिसर्च करने वाले थे, जिसमें ब्रह्मचारी बुद्ध, दत्ता की क्रांतिगिरी है, अनोम कीर्ति, संगवंश, अमल राजा, तारा केतु, विद्यासागर, ज्ञान ज्योति, ज्ञान संभव, प्रज्ञा चक्षु और पद्मसु। तो ऐसे 11 लोग हैं। अभी पता नहीं कि इन 11 लोगों में से कितने जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, शायद सारे नहीं हैं। ज्ञान ज्योति का एक था मतलब मैसेज कि वो आज किसी प्रोग्राम में जो है बिजी है, और ज्ञान संभव का भी मैसेज था कि उनके फादर को जो है हार्ट स्ट्रोक आया है, तो उनको वो आईसीयू में भर्ती है, ज्ञान संभव के फादर पुणे में, तो वो नहीं आ सकते हैं। बाकी सभी लोगों को के आने की संभावना है। तो ठीक है, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, और मंजू कुमार जी से मैं विनती करता हूँ कि वो आज के जो आगे का अपना रिसर्च का वर्कशॉप है उसको शुरुआत करें। थैंक यू मंजू कुमार। थैंक यू थैंक यू मित्रोदय जी। और बहुत ही अच्छी तरह से हम आज के इस वर्कशॉप में सभी श्रद्धा से, उत्साह से हम सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि हमारा उत्साह बताता है कि हम इस वर्कशॉप के लिए समय निकाल पाए, और उसी के वजह से भले हम 7 लोग हैं, लेकिन 7 लोग भी पूरे समाज में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो हमें अपने आप से उम्मीद करनी है कि हम इस समय का सदुपयोग करेंगे, और जिस प्रकार से ब्रह्मचारी मेघार जी ने बहुत ही सुंदर ऐसे बोधिसत्व का मंत्र पठन करते हुए जो हमें ध्यान के तरफ आकर्षित करता है, सुखावती की तरफ ले जाता है, ऐसे जो बोधिसत्व है अमिताभ मंत्र का पठन करते हुए हमें ध्यान के मार्ग की तरफ जाने का हमें निर्देश दिया है। तो उस निर्देश के आधार पे ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। और
जैसे बोधिसत्व हमें निर्देश देते हैं और हम पठन के माध्यम से उसको हम बार बार स्मरण करते हैं, तो वैसे ही हमारे बोधिसत्व बाबा साहब है, बनते संगरक्षक जी है और हमारे शरण स्थान बुद्ध है। तो यहाँ से भी हमें अनेकों बार निर्देश मिलता है, संकेत मिलता है, और उस संकेत को कहीं ना कहीं हम बहुत ही श्रद्धा से उसको अनुभव करते हैं। लेकिन श्रद्धा जब तक प्रज्ञा में परिवर्तित नहीं होती है तो वो श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा रहती है। अगर हमने श्रद्धा के बारे में पढ़ा है और हमारा अभ्यास भी है, क्योंकि हम सभी ऑर्डर मेंबर्स हैं, तो 3 प्रकार की श्रद्धा की बात बताई जाती है। एक सांस्कृतिक श्रद्धा जो हमें बुद्ध धम्म संघ के संगायन से, चैंटिंग से या लोगों के संपर्क में रहने से हम बुद्ध की श्रद्धा के संपर्क में रहते हैं। वो श्रद्धा सभी में है, क्योंकि हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं। हम अपने आप को बौद्ध के संस्कारों से हम रोज़ प्रभावित करते हैं, तो हम बौद्ध हैं, और इस संस्कारों की वजह से हम में श्रद्धा है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी श्रद्धा जो है वो है भावनिक श्रद्धा। तो भावनिक श्रद्धा भी कभी कभी हमारे मन में उत्पन्न होती है और हम रिस्पॉन्स देते हैं बुद्ध होने का। लेकिन बुद्ध होने का रिस्पॉन्स भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें बुद्ध होना है। बुद्ध होने का रिस्पॉन्स देना और बुद्ध होने का अनुभव करना, तो इसमें जो तीसरी प्रकार की जो श्रद्धा है वो है आंतरिक या अंतर्दृष्टि की श्रद्धा। उसका अनुभव लेना ही वो संपूर्ण श्रद्धा का एक प्रक्रिया का एक कह सकते हैं कि वो स्वाद है, जिस श्रद्धा से हम शुरुआत कर चुके हैं, या बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया है, या बुद्ध भंते से हमने जो संग में फिर से उस धम्म को परीक्षण करके लिया है। बाबा साहब का दिया हुआ धम्म हमारे लिए एक संस्कार था, क्योंकि उस समय हम उपस्थित नहीं थे। हमारे माता पिता से वो एक संस्कार मिला कि हम बौद्ध हैं, और उस बौद्ध होने का एहसास से हम संघ में आए, और संघ में आने के बाद हमने उसको परीक्षण किया, जांचा परखा, और फिर से हम अपने शरण गमन को, जिसे हम परिणाम कारक शरण गमन कहते हैं, उसको हमने अंगीकार किया और आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो श्रद्धा का एक आंतरिक स्वरूप है, लेकिन उस आंतरिक स्वरूप से भी हमें और ऊंचा उठना है, और वो तभी संभव है कि हम अपने धम्माभ्यास को, जैसे कि कल मेरे संवाद में मैंने ये बात बताने का प्रयास किया था कि बुद्ध से लेके संघ तक, और संघ से लेके जितने भी संप्रदाय बने हैं या जितने भी हमारे बौद्ध आचार्यों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है, नागसेन से लेके बुद्ध घोष है, अश्वघोष है, नागार्जुन संघ, वसुबंधु है, दिग्नाथ है, धर्मकीर्ति है, ऐसी संख्या अगर एक एक अगर हम नाम ले तो मुझे लगता है कि उसका सूची बढ़ते ही जाएगी। ऐसे सभी जितने भी बौद्ध आचार्य होके गए हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से धम्म का अध्ययन करते हुए अपनी श्रद्धा को उस ऊंचाई को प्राप्त किया, या वो स्वयं उस जगह पे पहुँचे जिस जगह पे जाने का बुद्ध ने निर्देश दिया था, और उस समय बुद्ध भी नहीं थे। बुद्ध नहीं होते हुए भी उस जगह पे पहुंचना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अनूठी बात है। बुद्ध के समय आवाज़ें कहीं बाहर से आ रही है, तो मुझे लगता है कि माइक सभी अपना बंद करें तो अच्छा रहेगा। हाँ यस, मुझे लगता है कि सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक जो है ना म्यूट कर ले, क्योंकि ये कैसे जो हमारी जूम है ये सबके लिए ओपन टू ऑल है। जिसके पास भी लिंक है वो उसमें ज्वाइन हो सकता है ऑटोमेटिकली, इसमें कोई मतलब कंट्रोल नहीं है। हाँ, तो सेल्फ कंट्रोल है। नहीं है, तो अपने माइक पे क्लिक करिएगा और क्रॉस करके साइलेंस जिसे कहते हैं मौन में रहिएगा। तो मौन में रहने से जो बुद्ध की बात है हमें हृदय तक पहुंच सकती है। मैं बुद्ध की बात बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हम सभी बुद्ध के कहने के अंश हैं और हम एक ही धारा में हैं। तो मेरी बात आपको सुनने से, आपकी बात मुझे सुनने से
हम एक दूसरे को बुद्ध होने के लिए ही मदद करने वाले हैं, और उसी का नाम कल्याण मित्रता है। तो धम्माभ्यास के बारे में और आज का हमारा जो विषय भी वही है कि हम संशोधन क्यों और कैसे करें। और कल के टॉक के अंदर मैंने यही बात बताने का मैं प्रयास कर रहा था कि धम्म अभ्यास और संशोधन और हमारा श्रोतापन्न होना या परिणाम कारक शरणगमन से सच्चे शरणगमन की तरफ जाना, ये कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मित्रोदय ने अभी बात की है कि एज अ ऑर्डर बनने के बाद हमारे पास में क्या ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शंस मुझे दिखाई देते हैं। जो हमने पढ़ा है बनते से या जो हमने अभ्यास किया है उसी को बार बार अभ्यास करना और उसी के अंदर ही घूमते रहना, और भंते का जो निर्देश है श्रोतापन्न होने का, उस निर्देश को सिर्फ सुनना लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचना। ये बातें हमारे साथ में हो सकती है क्योंकि भंते ने जो निर्देश दिया है कि वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए नहीं। अगर घूमने के लिए है तो अभ्यास वो हमारा कहीं ना कहीं उस दिशा की तरफ नहीं जा पा रहा है जिस दिशा की तरफ भंते ने हमें निर्देश दिया है। दूसरा हमारा ये होता है कि हम सिर्फ लोगों को धम्म बताने के लिए अपने आप को खुला रखते हैं और सीमित कर देते हैं कि मेरे मित्र, मेरा सेंटर या मेरे लोग। ये धम्मचारी का एक अपने आप में एक यूनिकनेस बन जाता है और वहीं पे हमारा कहीं ना कहीं ठहराव होने लगता है। और तीसरी बात जो है, यहाँ से हम ऊपर उठ सकते हैं क्योंकि सिस्टम इतनी बेहतरीन है और इतनी संपूर्ण है कि अगर हम बुद्ध के संग से अगर इसकी तुलना करते हैं तो मुझे उसमें एक भी चीज़ माइनस दिखाई नहीं देती है। शायद आपका भी अगर अवलोकन अगर ऐसा है तो आपको भी यही लगेगा कि ये बुद्ध का ही संग है, उस तत्व के आधार पे बना हुआ जो बाबा साहब को अभिप्रेत था और जो आज के ज़रूरत के हिसाब से अगर बुद्ध होते तो शायद ऐसे ही किसी ना किसी संघ को वो बनाते जिस संघ के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो श्रोतापन्न की तरफ या आर्य संघ की तरफ जाना एक अपने आप में निर्देश है, एक अपने आप में उसका फल है। अगर संघ में हम आए हैं इसका मतलब यह फल है कि हमें श्रोतापन्न प्राप्त करना है। लेकिन श्रोतापन्न प्राप्त करने के लिए अगर हम वहीं पे घूमते रहे या सिर्फ हम एक विशिष्ट जगह पे ही खुला रहे तो मुझे नहीं लगता है कि वो निर्देश जो भंते ने हमें इस संघ के माध्यम से दिया है वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। तो उसके अंदर एक ही बात की कमी है, जो है धम्माभ्यास की जो गहराई है या संशोधनात्मक जो हमारी प्रवृत्ति जो है, उस सिर्फ एक बात को हमें कहीं ना कहीं बार बार उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, या उसके ऊपर हमें बार बार मिलकर एक दूसरे को मदद करनी पड़ेगी, या उसके आधार पे कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा कि जिसके अंदर हमें भी लाभ मिले और आने वाली जो जनरेशन है उसको हमसे भी ज़्यादा लाभ मिले। क्योंकि आने वाली जनरेशन अभी आपके विचारों की जैसी नहीं है। जब मैं सोचता था 10 साल पहले, वो विचार आज के जनरेशन का नहीं है। भले वो गरीब है या किसी भी जाति का होगा या किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर का व्यक्ति होगा, लेकिन उसका विचार उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार से मेरा विचार 10 साल पहले था। पूरी तरह से उसकी सोचने की या समाज को देखने की या जीवन में सुख और दुख को महसूस करने की पूरी कंडीशनैलिटी चेंज हो गई है। और हम देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर क्या हो गया है। जो महिला, जो पुरुष, जो इंसान कंप्यूटर से पास में नहीं जाता था, मोबाइल को 2 या 3 ऑप्शन से ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था, वो मैक्सिमम उसके एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके लोगों के संपर्क में आ चुका है। और संपर्क से बहुत सारा लाभ भी हुआ है, हानि भी इतनी हुई है, भय कह सकते हैं, या लोगों की मौत भी हो सकता है कि इसके वजह से बहुत सारे लोगों का चले जाना भी यही कारण रहा होगा।
क्योंकि एक्सेस कैसे क्या करें वो शायद उनको पता नहीं होगा, या वो जान पा नहीं रहे हैं, या फिर उनको बताया नहीं जा रहा होगा कि कैसे हमने मोबाइल को या न्यूज़ को या किसी भी बात को अच्छी तरह से एक्सेस करना है। तो ये आज की बहुत ही नई कंडीशनैलिटी है, जिस कंडीशनैलिटी को हमें धम्म को एक नए पहलू में, कि आज की ज़रूरत के हिसाब से अगर हम अपनी जो ऑर्डर की एनर्जी जो है, क्योंकि एक ऑर्डर मुझे लगता है कि अपने आप में परफेक्ट है। किस अर्थ से? कि अन्य लोगों के अर्थ से, मैं बुद्ध के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अदर देन पीपल, अगर हम कंपेरेटिव किसी डॉक्टर के साथ करते हैं, फिलोसोफर के साथ करते हैं, या फिर और किसी पर्सन के साथ में करते हैं, तो उस अर्थ से हमारा जो एक सोच है और स्पष्टता जो है वो काफ़ी क्लियर है। तो उस क्लियरिटी के पीछे हमारा काफ़ी प्रयास है और भंते का दिया हुआ पूरा सिस्टम है, और हमारी जो भी मित्रता है, जहाँ से भी हम ले चुके हैं, ले रहे हैं, वो सभी से कहीं ना कहीं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को देखने की, ऐसा हम कह सकते हैं कि हम डॉक्टर हैं हमारे लाइफ को देखने वाले, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, डॉक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध का धर्म ही पूरा बॉडी और माइंड के साइंस को देखने का है। और डॉक्टर साइंटिस्ट इससे ज़्यादा कुछ देख नहीं पाते हैं, और वो समझ भी नहीं पाते देखने के बाद में। हम तो समझ भी पाते हैं कि जीवन का संकेत क्या है, इससे बियॉन्ड क्या है। डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट के पास में बियॉन्ड क्या है, वो उसके पास सोच नहीं है। वो संसार की बात करता है, संसार में ही रहता है, संसार को ही वो सुरक्षित समझता है, उसी के बारे में उसके सब कुछ लाभ होते हैं। संसार से ऊपर उठने का जो लाभ है वो सिर्फ बुद्ध ने ही हमें बताया है, और हमारे पास में उसकी पूरी तरह से समझ है। और उस समझ को अगर और गहराई में अगर जब तक हम लेके नहीं जाएंगे अपनी समझ के साथ, अभी ये समझ भंते ने दी हुई है या संघ से हमें मिली हुई है, लेकिन वो समझ जो है, वो समझदारी जो है, वो प्रज्ञा जो है, वो स्वयं की प्रज्ञा के भीतर से निर्माण होके आगे जाने ज़रूरी है। और उसके लिए संशोधन का एक हमें बहुत ही अच्छा आधार लेके हम अपने उस जो भी मिथ्या धारणाएं हैं, या हमारे जो कुछ भी उस तीन बंधनों को तोड़ने का जो कुछ भी हमारा अनुभव है, उस अनुभव को हम बहुत ही गहराई से प्राप्त कर सकते हैं, उस गहराई तक हम जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक जाने का मार्ग हमारे लिए भंते जी ने पूरी तरह से क्लियर करके दिया है। लेकिन वो तभी संभव है कि जब हम व्यक्तिगत तौर पे या एक दूसरे को मदद करने के माध्यम से, जैसे हम कल्याण मित्रता कहते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म जो है इस वर्ल्ड बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमें मिल रहा है। तो बुद्ध वचन को ही हम धम्म कहते हैं, और उसी का ही हम अभ्यास करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बुद्ध का पूरी शिक्षाएं जो है मन और शरीर का विज्ञान को बताता है, या उसके साइंस को बताता है, और उसी के आधार पे हमें अभ्यास करना है। लेकिन उस आधार पे 3 प्रकार से अभ्यास किया जाता है या जा सकता है। 3 प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं, या आज पूरे बौद्ध जगत में 3 प्रकार से अभ्यास किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि 3 प्रकार का अभ्यास से हम अपने इस संशोधन के प्रवृत्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या कैसे वो बढ़ने के लिए हमें मदद कर सकती है। तो पहला जो अभ्यास करने का जो प्रकार जो है, जो बौद्ध धम्म से आया हुआ है, जिसे हम पारंपरिक शैली कहते हैं। पारंपरिक शैली के अंदर 3 बातें आती हैं कि जो बुद्ध के वचन हैं उसका पठन किया जाता है, उसको स्मरण किया जाता है, उसका आचरण किया जाता है, और उस आचरण से उस अनुभव को लिया जाता है, फिर वो श्रोतापन्न से लेके अनंत तक के अनुभव को लिया जाता है। तो ये पारंपरिक शैली है कि बुद्ध के समय पठन और स्मरण करने की परंपराएं थी, और उसी के आधार पे जितने भी बौद्ध जगत में अभ्यास किया जाता है, फिर श्रीलंका हो या म्यांमार हो, वियतनाम हो, चाइना हो, जहाँ जहाँ पे भी जो पारंपरिक रूप पे जो अभ्यास करने वाली जो हमें मोनास्ट्रीज है या भिक्षु संघ है, या ऐसे जितने भी संघ जो है,
या उनके जो अनुयायी जो है इसी प्रकार से उसका पठन, स्मरण, आचरण और अनुभव के तौर पे वो बुद्धत्व के मार्ग के तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो परंपरा जो है, जो दूसरी शैली जो है वो आज की शैली जिसे हम आधुनिक शैली कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी पठन होता है, उसमें भी स्मरण होता है, लेकिन दो बातें और जुड़ जाती है जो हमें पारंपरिक परंपरा में दिखाई नहीं देती है। वो है परीक्षा और संशोधन। आधुनिक शैली के अंदर जो हम अभ्यास करते हैं या जो शिक्षाएं लेते हैं, उसके अंदर दो बातें और जुड़ जाती है। परीक्षाएं होती है और उस पर संशोधन किया जाता है, और संशोधन का ही हमारा सबसे बड़ा इस आधुनिक शैली से लिया हुआ एलिमेंट है, जिससे हम एक तीसरे शैली को निर्माण कर सकते हैं। और आजकल आधुनिक शैली में ऑनलाइन एजुकेशन एक अपने आप में एक नया तत्व बन चुका है कि शिक्षा को लेना देना या एक्सप्लोर करना, जिस प्रकार से ऑफलाइन में सब बातें होती है उसी प्रकार से ऑनलाइन भी एक बहुत बड़ा आधुनिक शिक्षा का माध्यम बन चुका है। ये माध्यम कभी भी आने वाले समय में छूटने वाला नहीं है। आज की हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी भी जो है इसी को निर्देश करती है कि आने वाले समय में 40% एजुकेशन ऑनलाइन रहेगा ही रहेगा। उससे कोई भी आप मानो मत मानो, चलाओ मत चलाओ, आपका 40% आने वाली जनरेशन जो है एजुकेशन ऑनलाइन से ही लेगी। अगर उसके लिए अगर हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि आने वाले समय में हम अपने आने वाली जनरेशन को पूरी तरह से धम्म या किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन करने के लिए हम सफल नहीं होंगे, अगर हम आधुनिक शैली की जो बातें हैं उसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो। तीसरी जो अभ्यास करने की जो शैली जो है वो है सम्मिश्रण पद्धति। सम्मिश्रण, मिक्स, मतलब पारंपरिक शैली को भी हमें अपनाना है और आधुनिक शैली से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो पहलू है उसको मिक्स करना है। अब ये शैली क्यों बढ़ते जा रही है? क्योंकि 2-3 बातों के कारण ये शैली बौद्ध शिक्षा पद्धति में अपनाई जा रही है, और उधर ही हमारा सबसे बड़ा सोचने का हमारा एक नई दिशा है कि हम उसके लिए सोचें। क्योंकि सम्मिश्रण इसलिए बढ़ते जा रहा है, जिसे हम हाइब्रिड एजुकेशन कहते हैं, कि एंशिएंट एंड प्रेजेंट मॉडर्न मिक्स करके जो बुद्धिज़्म जो है एक अपने आप में बहुत ही उसका डायमेंशन बढ़ते जा रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है। आप देखिए पारंपरिक शैली से अगर हम बुद्ध का आचरण करते हैं तो क्या होता है, लिमिटेशन आती है, क्योंकि आपको पाली समझनी पड़ेगी, पाली में चैंटिंग करना पड़ेगा, स्मरण रखना पड़ेगा, बार बार स्मरण रख के आप उसका अनुभव करके फिर आपको उस मार्ग पे जाना पड़ेगा। अगर आपको पाली नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, या किसी भी भाषा में उसका जो पाठांतर किया जाता है, अगर वो चीज़ें अगर आप में नहीं है और उसी तक सीमित रहती है जहाँ पे वो उसका अस्तित्व है, वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाती है। क्योंकि आजकल एक्सप्लोरेशन जो बना है लैंग्वेज या साइंस की वजह से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, वहाँ तक बुद्धिज़्म जा नहीं पाएगा, ना वो ले पाएगा। दोनों के लिए भी बाउंडेशन है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं शायद इंग्लिश में बात नहीं करूँगा, तो मेरे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। जो दूसरा बंदा जो है अगर मेरी भाषा नहीं आती है तो मेरे तक वो आ नहीं पाएगा और मुझसे शेयर नहीं कर पाएगा कि उसको क्या चाहिए और मैं उसको क्या दे सकता हूँ। तो आप देखोगे कि मैं जहाँ पे म्यांमार में जाके आया हूँ या फिर जहाँ पे भी मैं इस एशियन कंट्रीज़ में जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है बदलते जा रहा है। जितनी भी वहाँ की जो फॉरेस्ट मोनेस्ट्रीज़ है वो अभी धीरे धीरे एजुकेशन के साथ में आगे आ रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रही है, यूनिवर्सिटीज़ बना रही है, ताकि उनके जो डिसाइपल है या उनके जो आने वाली जनरेशन जो है वो आधुनिक अभ्यास के साथ में बुद्धिज़्म को सीखे, सिखाए और एक्सप्लोर करें। और इसलिए पिछले कुछ 10 या 15 सालों में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पीएचडी करने वाले जो स्टूडेंट जो है वो एशियन बुद्धिस्ट कंट्री से आए हुए हैं। स्पेशली म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है,
वहाँ से भारत में वो पीएचडी करने के लिए आते हैं, जबकि वो मोंक और नन हैं, उनकी खुद की ऐसी मोनेस्ट्री है कि उनको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों वो भेज रहे हैं, क्यों अभ्यास कर रहे हैं, क्यों वो एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्योंकि वो आज की ज़रूरत के हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और पूरा जो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म जो वहाँ का जो है, अभी धीरे धीरे जो आधुनिक एजुकेशन के साथ में कनेक्ट होकर बुद्धिज़्म को पढ़ाया जाता है और एक्सप्लोर किया जाता है। और उसके वजह से उनका जो एक बुद्धिज़्म का जो प्रचार प्रसार करने का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, बढ़ चुका है। जैसे कि बाबा साहब चाहते थे कि जो बौद्ध संघ जो है वो वैश्विक स्तर पे आधारित होना चाहिए, और भंते जी ने उसी संघ की निर्मित की है और उसी संघ के हम सभासद हैं। लेकिन उस संघ के सभासद होने के बाद अगर हम सिर्फ पारंपरिक शैली को और सिर्फ आधुनिक शैली की तरफ अगर हम थोड़ा उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं, अभी पारंपरिक शैली हमारे लिए क्या है कि हमें यही तक मर्यादित हम सोचते हैं कि जो भंते ने जो बताया है उतना ही कोटेशन, उतने ही शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि भंते ने सब कुछ निचोड़ दे के बताया। लेकिन ऐसा नहीं है। भंते ने जो निचोड़ दिया है, लेकिन साथ में रेफरेंस भी दिए है कि उस रेफरेंस को पढ़ना ये हमारी ज़रूरत है। जब मैं भंते के टॉक सुनता था या मैं पढ़ता था, तो मुझे इसकी उत्सुकता रहती थी कि भंते ने कहाँ से लिया। लेकिन वो उत्सुकता तब तक मैं बढ़ा नहीं पाया जब तक उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया। मुझे लगता था कि नहीं, संग में सब कुछ है, जो बताया जाता है उसमें मुझे सब कुछ करना है। हाँ, मैं फिर अन्य अभ्यास है या अन्य चीज़ें जो है उधर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता था। लेकिन मेरी उत्सुकता रहती थी कि ये भंते ने कहाँ से लिया होगा। उस उत्सुकता के कारण ही फिर मैं पढ़ने की तरफ आगे आया और ढूंढने लगा। एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। तब जाके मुझे पता चलने लगा कि भंते की हर एक जो बात है वो कितनी गहरी है, और उसका रूट जो है वो कहीं न कहीं थेरवाद से भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मित्रोदय जी ने कहा कि भंते ने हमें ऐसे संघ को दिया है कि जो बुद्ध से आके अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट का एक इस्टेब्लिशमेंट है कि सभी बातें हमें एक साथ में, और उसके अलावा भी जो नई जो बातें ज़रूरत के हिसाब से निर्माण होती है साइंस टेक्नोलॉजी में या आसपास में, उसकी ज़रूरत को समझ के भी हमने हमेशा खुले रहना है। ऐसा नहीं कि वो ही पर्याप्त है, कि पर्याप्त तो कुछ भी नहीं है। अगर पर्याप्त होता तो हम उससे संतुष्ट हो जाते, लेकिन संसार में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। संतुष्टि तो हम बुद्धत्व प्राप्त करने से ही या वहाँ तक जाने से ही हमें मिल सकती है। तो संतुष्ट रहना ये बोधिसत्व या बौद्ध धर्म का स्वभाव नहीं है। हमेशा हमें असंतुष्ट रहना चाहिए। भले भंते ने कहा हो, भले बाबा साहब ने कहा हो, फिर भी हमने उसके मूल स्रोत को ढूंढने के लिए हमने स्वयं प्रयास करना चाहिए। और वही प्रयास मुझे लगता है कि आधुनिक शैली का जो संशोधनात्मक जो पहलू जो है, रिसर्च करने की जो हमारी मनोप्रवृत्ति है, ये चीज़ हमें बहुत ही मदद कर सकती है। और ये बौद्ध धम्म से आई हुई ही बात है। संशोधन का पूरा फाउंडेशन विश्व में अगर कहीं से निर्माण हुआ है, तो बुद्ध की जो पद्धतियाँ, जो बुद्ध ने स्वयं जिस प्रकार से सत्य को खोजने का एक अपनी पद्धति बनाई थी, उसी पद्धति के आधार पे हम आधुनिक पद्धति देखते हैं, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि हर चीज़ ऑब्जर्वेशन से शुरुआत होती है। जब हम संशोधन करते हैं तो हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन रहता है, और वो ऑब्जर्वेशन हमेशा वर्तमान के साथ जुड़ा रहता है, और वही वर्तमान का ऑब्जर्वेशन हमें धीरे धीरे सजग करते हुए विषय की जो गहराई है, या जो हम उसके बारे में जो सोचते हैं या करते हैं, देखते हैं, उसके जो इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट है स्वयं के लिए और पूरे समाज के लिए, वो हमें धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो संशोधनात्मक प्रवृत्ति को जब हम पारंपरिक जो शैली जो हमें बुद्ध से लेके, भंते से लेके, बाबा साहब से लेके, बाबा साहब ने भी ऐसी कितनी सारी पारंपरिक बातों को बदलाव करके हमें धम्म दिया है। भंते ने भी भंते की अगर हम शैली देखते हैं तो उनका भी तुलनात्मक अभ्यास करके उन्होंने धम्म हमें दिया है। उनके धम्म में हमें मनोविज्ञान दिखाई देता है, आधुनिक विज्ञान दिखाई देता है, हाँ, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते। वही तक हम
जैसे कि उत्क्रांति की बात करते हैं तो उत्क्रांति उतनी ही पढ़ते हैं। भाई उत्क्रांति के अंदर भंते ने कितनी सारी बातों का जिक्र किया है, तो क्या वो हमारे अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? जब भंते कहते इंटीग्रेशन का जब बात करते हैं तो सिर्फ हम आनापान सती तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर भंते ने चारों प्रकार की स्मृति बताई है। विपश्यना की ध्यान साधना है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली बताई कि जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, जब तक हमारा शरीर और मन उसमें सम्मिलित ना हो। तो सत्यपट्टान की भंते ने बात की, लेकिन सत्यपट्टान का हमारा अभ्यास जो है कहीं ना कहीं हम कम करते हैं। हमें लगता है कि आनापान सती करने से ही सब कुछ आगे जाएगा, कि भंते ने इंटीग्रेशन के लिए वही ध्यान बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने भंते के शब्द को भी पकड़ लिया है। और भंते के शब्द को पकड़ना ये ना भंते ने हमें बताया है, ना वो हमारे सुख को प्राप्त करा सकती है। उसकी गहराई में जाने से ही हम भंते की हर एक बातें जो है, जिस बातों का हम अनेकों बार जिक्र करते हैं, उसकी सूक्ष्मता को छूने से ही हम भंते के दिए हुए मार्ग को हम अनुभव कर सकते हैं, कि जो उन्होंने इतने कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में ऐसे संघ की निर्मित की है, जिसमें हमें श्रोतापन्न को प्राप्त हम कर सकते हैं। तो बाबा साहब की भी अध्ययन शैली को अगर हम देखते कि उनकी भी जो शैली जो रही है, वो ऐसे ही समस्या को सकुलता से देखकर उस समस्या का जो कारण है उसको नष्ट करने के लिए बाबा साहब ने अलग अलग पद्धति का इस्तेमाल किया है। उनके अगर शुरुआती 90-20 का जो मुख्य नायक है, या 90-27 के उनके कॉन्फ्रेंस है या सभाएं है, लोगों से वार्तालाप करना है, सेमिनार के माध्यम से अपनी बातों को रखना है, ग्रंथों के माध्यम से बातों को रखना है, ये बाबा साहब का जो चिंतनात्मक और लिखित और वाचिक तीनों प्रकार का स्वरूप हमें दिखाई देता है। क्यों हम उन बातों को देखकर हम इग्नोर करते हैं? क्योंकि हम स्वयं उस मार्ग पे जाने के लिए कहीं ना कहीं कटिबद्ध नहीं हो पा रहे हैं। कमिटमेंट तो हमारे रग रग में है, हमारी बात कमिटमेंट शरणगमन से होती है, तो यहाँ पे हमारा कमिटमेंट आगे क्यों आ नहीं पा रहा है? यही हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस है। और कल के टॉक में मैंने यही बताया था कि हमारे में तुलनात्मक अभ्यास करने का अभाव है, कि हम धर्म, दर्शन और आज के विज्ञान के बारे में हम तुलनात्मक अभ्यास में बहुत कम रुचि रखते हैं। लिखान में हम रुचि कम रखते हैं। उच्च शिक्षा लेने के प्रति हमारी निराशा है। हमें लगता है कि हमने ग्रेजुएशन पास कर लिया, मतलब सब कुछ हो गया। उसके बाद में हम बिल्कुल पढ़ने में रुचि ना लेते हैं, ना बातें करते कि नहीं हमने आगे भी पढ़ना चाहिए। अगर हमारे ऑर्डर मेंबर में से हर एक ऑर्डर मेंबर में ग्रेजुएशन पास किया है, अगर नहीं भी किया है 12th पास किया, वो ग्रेजुएशन पास कर सकता है। बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग है, या ऑनलाइन आजकल एजुकेशन बहुत सारे स्टार्ट हुए हैं। क्यों हम ग्रेजुएशन नहीं करते हैं? क्या उम्र है? हमारी शादी हुई है, हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम रुक जाते हैं। क्योंकि अभ्यास के प्रति जो हमारी जो कहीं ना कहीं निराशा है, हमें लगता है कि नहीं मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मैं तो धम्म का ये सेंटर चला रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी के साथ में ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो हमें श्रोतापन्न की तरफ लेके जा सकती है। और आपके अभ्यास से हजारों लोगों को फायदा हो सकता है, आपके नहीं रहने के बाद में भी। जैसे कि बाबा साहब के साहित्य से आज भी हमें लाभ मिल रहा है। बुद्ध के साहित्य का संकलन, स्मरण और लिखान करने के वजह से आज त्रिपिटक जीवित है। अगर त्रिपिटक का रचना करने के बाद में लिखान नहीं किया होता, उसके ऊपर और ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया होता, अट्ठकथाएं नहीं लिखी होती, तो त्रिपिटक का अर्थ भी हमें नहीं करता, समझ में आता है कि त्रिपिटक में क्या लिखा है। उसके बाद जो आचार्यों ने अपनी बातों को शब्दों में नहीं लिखा होता, तो हमें शून्यता पता नहीं चलती, विज्ञानवाद पता नहीं चलता, योगाचार पता नहीं चलता। हाँ, सिर्फ नाम पता चलता है कि वो आके कुछ बातें करके गए हैं। तो आज हम नागार्जुन को क्यों समझ रहे हैं? असंग बंधु का दर्शन हम कैसे समझ रहे हैं? या बाबा साहब की बातों को आज हम कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि उनकी जो लिखने की जो संपदा जो है, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी उच्च अवस्था से लिखे हुए ग्रंथ है। और वो उच्च अवस्था कहीं ना कहीं उस श्रोतापन या बुद्धत्व के उस अनुभव को
उन्होंने शब्दों के माध्यम से हमें विरासत के रूप में दिया हुआ है। और वो शब्दों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी उस अवस्था में जाने का एक प्रेरणा मिलती है, एक संकेत मिलता है। और उसी बात को ही हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें जो संशोधन जो है, एक अपने आप में हमारी एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति है कि जो बुद्ध से लेके हमारे आचार्यों तक, बनते और बाबा साहब तक हमारे साथ में आई हुई है। और उसी से हम अपने संघ को और प्रभावशाली बना सकते हैं। और संघ को प्रभावशाली बनाना मतलब व्यक्ति व्यक्ति को प्रभावशाली बनाना है। जो हम संघ के एक व्यक्ति के तौर पे हम सभासद हैं। और मुझे लगता है कि हमें इस पूरे टीम को ऐसा लगता है कि इस बात पे हमने ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि संशोधन क्या है, इस बात को समझते हुए और हम क्यों संशोधन करें और कैसे करें। ये 3 बातों को थोड़ा मैं और संक्षिप्त में बात करके फिर हम जो आर्टिकल जो लिखे हुए हैं या लिखने हैं, उन दोनों बातों को हमने किन किन गाइडलाइंस से या कौन से मार्गदर्शक तत्व है जो समझ के हम अपने जो सोच है, जो सोच को हम एक मौखिक रूप के साथ में लिखित रूप देने के लिए हम आगे आ रहे हैं। जब सोचना, लिखना और बोलना एक हो जाता है तो श्रोतापन की जो स्पष्टता और बढ़ जाती है। बनते के जीवन में भी आप देखें कि बनते ऐसे ही श्रोतापन की अवस्था तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने सोचा, बोला और लिखा। अगर सर्वे ऑफ बुद्धिज्म की भी हम बात करते तो बनते की दिए वो टॉक्स है, टॉक सीरीज है। और उस टॉक सीरीज को उन्होंने फिर से संकलित किया और संकलित करके उस बात को बताने का प्रयास किया कि बुद्धिज्म किस प्रकार से विकसित हुआ है और सभी बातें किस प्रकार से मनुष्य या बौद्ध जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब के वैसे बहुत सारे लेख हैं, संभाषण हैं कि जो हमें 22 वॉल्यूम्स में स्पीचेस और राइटिंग्स में हमें मिलते हैं। तो यही बात है कि जो संशोधनात्मक पद्धति से उनके लिखी हुई बातों को या कही हुई बातों का आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। उसी को हम धम्म रत्न कहते हैं। जब धम्म रत्न को जब हम पूछते हैं, मानते हैं, वो तभी धम्म शरण बनता है कि जब उसकी सकुलता में हम जाते हैं। और सकुलता में जाने के लिए जो कुछ भी हमारे पास में शरण गमन है या जो भी हमारे पास में एक पूर्व तैयारी है, लेकिन जब तक हम खुद उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं या उसको हम खुद नहीं ढूंढते हैं, तब तक वो सभी कुछ अपनी जगह पे ही एक घूमने के लिए ही मदद करेंगे, संसार में रहने के लिए मदद करेगा। कुशल कर्म हो सकता है लेकिन पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। तो कुशल कर्म जरूर होंगे जो हमें इस जन्म में और आने वाले जन्म में हमें अच्छा जीवन दे सकते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति का जो अनुभव है या जिसे हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक पुनर्जन्म है या आध्यात्मिक मृत्यु है, उसका किसी का तो माइक खुला हुआ है, बाहर की आवाज आ रही है, तो प्लीज तारके तुझे आप माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, उसका अनुभव शायद हमें नहीं हो पाएगा। और उसके अनुभव के लिए हमें संशोधन की प्रवृत्ति को जगाना या उसके लिए हमें प्रयास करना या आधुनिक पद्धति से संशोधन का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और उसके लिए हम आप लोगों को मदद करने के लिए ही हम आपको बार बार ऐसे वर्कशॉप में या ऐसे कार्यशाला में आपको निमंत्रित करते हैं। और जैसे कि मित्रोदय भी PhD का वर्क कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा एक संशोधनात्मक विषय लेके संघ का अस्तित्व क्या है, विशेषतः हमारे संघ को लेके काफ़ी कुछ वो बातें उनके रिसर्च में करने वाले हैं। तो एक संघ का एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं कि जो हमें अलग अलग जगह पे बिखरे हुए अलग अलग तरीके से हमें मिलता है, लेकिन उनके इस प्रयास के माध्यम से हमें एक ही साथ में मिलने वाला है। और साथ में बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकाशित होने वाले हैं कि बंदे ने किस संघर्ष से
इस संघ को निर्माण किया है। तो ये ऐसा जो संशोधनात्मक जब हम कार्य करते हैं तो इसकी जो क्या कहते हैं उसका जो प्रभाव जो है वो वर्तमान से लेके भविष्य तक जाता है, वर्तमान से लेके भविष्य तक जाता है। आने वाली जो भी पीढ़ियां है और आने वाले जो भी लोग हैं उसको लाभान्वित करता है। अगर संशोधन नहीं, अगर शायद मित्रोदय संशोधन नहीं करते तो शायद इस संघ की जो शिक्षा है या उसका जो मूल डॉक्यूमेंटेशन है वो बाहर ही नहीं आ पाता। ये बिखरा रहता कि हाँ संघ है ऐसा करता है, जब संघ में आते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से हम अभी भी अज्ञान में हैं, अभी भी हमें पूरी तरह से सब बातें पता नहीं है। लेकिन इस संशोधनात्मक डॉक्यूमेंटेशन से या इनके इस कार्य से हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ में हमें समझने को, जानने को, अभ्यास करने को मिल सकेगी। तो ये संशोधन का सबसे बड़ा लाभ है, जो जिस प्रकार से मैं इस उदाहरण के माध्यम से मैं बता पा रहा हूँ कि संशोधन एक ऐसी पद्धति है कि जो एक सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है। एक सिस्टमैटिक स्टडी मतलब संशोधन है या रिसर्च है। सिस्टमैटिक स्टडी के अंदर 4 बातें आती है। एक है ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी आप वो समस्या जो आपको एहसास हो रही है, फिर वो बाहर की हो सकती है या भीतर की हो सकती है। समस्या समस्या है, जो बाहर भी है वो भी कहीं ना कहीं मन से निर्माण हुई है। जैसे कि बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं कि बाबा साहब ने अस्पृश्यता को देखा। अभी अस्पृश्यता की समस्या है, सामाजिक समस्या है, लेकिन जब सामाजिक समस्या का अनुभव उनके मन पे हुआ तब वो मन की भी समस्या हो गई, लेकिन उसका स्वरूप तो बाहर था। तो बाहर की समस्या को उन्होंने कलेक्ट किया कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या को लड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से है, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से है, उसके रूट तक, और उसके रूट में भी जाके देखा कि ये तो धर्म से आई हुई समस्या है, अज्ञान से आई हुई समस्या है, हिंदू परंपरा से आई हुई समस्या है। तो धर्म पे भी उन्होंने पूरी तरह से उसको निस्तानाभूत कर दिया कि ये धर्म को ही हमें छोड़ देना है जिस धर्म से समस्या आई है, और हमें एक नया धर्म दिया है कि जो बुद्ध के शिक्षा से आया हुआ मार्ग है, जहाँ पे जाति नहीं है, जहाँ पे असमानता नहीं है, जहाँ पे दुख नहीं है। तो ये बाबा साहब की देखने की जो प्रक्रिया, अगर वो संशोधनात्मक नहीं होती, वो सिर्फ भावनिक होती, तो वो संत बन जाते, या कह सकते कि अगर वो शैक्षणिक होती तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते। लेकिन उन्होंने बहुत सारे पहलू से देखा और हर एक पहलू से वो अपने आप को बदलते गए। जैसे उन्हें देखा कि ये सामाजिक है तो सामाजिक तौर पे उन्होंने कार्य किया, जब उनको लगा कि यह शैक्षणिक है तो शैक्षणिक तौर पे उन्होंने लोगों को जागरूक किया, जब उनको लगा कि नहीं पॉलिटिकली इसमें से कुछ बेनिफिट मिल सकता है या समस्या नष्ट हो सकती है, तो उन्होंने कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा कि अस्पृश्यता एक अपराध है। लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं, ये यहाँ से भी छूट नहीं सकती, मन से कहाँ से छूटेगी, ना लोगों के मन से छूटेगी, ना हमारे लोगों से, ना अन्य लोगों से। तो क्योंकि मन को ही उन्होंने बदल दिया, तो मन को बदलने का कारण बौद्ध धर्म है। हाँ, धर्मांतर कर दिया मन को ही, जिस मन से वो समस्या आई थी उस मन को ही बाबा साहब ने बदल दिया। और ये प्रक्रिया बदलते हुए कहाँ से आई है? ये बदलती हुई उनकी प्रक्रिया संशोधन से आई है। अगर हम देखते हैं कि अस्पृश्य कौन और कैसे, शूद्र पूर्वी कौन थे, ये ग्रंथ क्या बताते हैं? ये उनकी संशोधनात्मक प्रवृत्ति बताती है कि जब उन्हें 1960 में जो लेख लिखा था कि भारत कास्ट इन इंडिया, और जो पहला उन्होंने सेमिनार प्रेजेंट किया था, पेपर प्रेजेंट किया था अमेरिका में, वहाँ से लेके अगर देखते हैं उनकी शुरुआत, तो वो लेख से ही उनका रूट बनते गया और बाद में भी बदलते गया और रुके नहीं।
तो ये संशोधनात्मक का अर्थ ये है कि हम धीरे धीरे हर समय में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। जैसे हम उस समय की जो भी तथ्य है, उस तथ्य के आधार पे हम उसको एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद में एक विशिष्ट पद्धति के माध्यम से उसका हम रिजल्ट निकालते हैं और कंक्लूजन करते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से, क्यों और किस प्रकार से ये सकारात्मक, नकारात्मक या उसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो रिजल्ट है वो निकाल के हम अपने आपको भी आगे ले जाते हैं और औरों को भी आगे लेके जाते हैं। और सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी। आज भी अगर आप एनिमेशन ऑफ कास्ट पढ़ते हैं तो आज भी हमें एक दिशा मिलती है कि बाबा साहब उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या सॉल्यूशन है जिससे कास्ट टूट सकती है, कास्टिज्म नष्ट हो सकता है। अगर बाबा साहब ने वो लिखा नहीं होता, संशोधनात्मक शैली से उसने प्रस्तुत नहीं किया होता, तो शायद आज भी हम उसी क्वेश्चन में घूमते रहते और हम गुमराह होते रहते। लेकिन वो साहित्य, वो लिखा हुआ जो संशोधनात्मक उनका जो अध्ययन है वो आज पूरी देश में, पूरे संसार में एक प्रकाश की तरह वो निर्देश देता है कि किस प्रकार से भारत में बाबा साहब ने कास्ट के दुख को या कास्ट की समस्या को उन्होंने निराधरण करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, और बल्कि वो उसके साथ में जिए भी है। उनका जीना बोलना अलग अलग नहीं था। जिस प्रकार से हम बुद्ध को तथागत कहते हैं, वो तथागत वही होते कि जो बोलते हैं वैसे ही वो चलते हैं। तो संशोधनात्मक प्रवृत्ति आपको बोलने और करने में कभी भी असमंजस्य में नहीं डालती है। वो पूरी तरह से सामंजस्य वहाँ पे निर्माण करती है कि जो आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी आधार पे आपके कॉन्शियसनेस का जो परिवर्तन जो है, मन का जो परिवर्तन है, जो भंते बताते हैं कि सही कन्वर्शन है मन का रूपांतरण। सही धर्मांतर जो भंते बताते हैं कि मन का रूपांतरण होना वही सच्चा धर्मांतरण है। तो मन का रूपांतरण जो स्वयं का, अगर स्वयं को ही करना है तो वहाँ पे बुद्ध के शब्द भी काम में नहीं आते हैं, जिसको हम मार्गदाता कहते हैं, मोक्षदाता नहीं। मेरा आपका जो मोक्ष जो है वो हमारे स्वयं के प्रयास से ही हमें प्राप्त होना है। भले बुद्ध, बाबा साहब और भंते की जो भी शिक्षाएं को हम सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन अगर उसको हम मोक्ष समझ ले तो फिर हमारा मार्ग वहाँ पे रुक जाएगा। अगर हमारा मार्ग ही रुक जाएगा तो मोक्ष सिर्फ शब्द रहेगा, और मोक्ष या विमुक्ति हम अपनी भाषा में कहते हैं, वो विमुक्ति का स्वाद हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम उस प्रकार से संशोधनात्मक प्रवृत्ति से हम देख नहीं पा रहे हैं। तो संशोधन क्यों करें? दूसरी बात पे आते हैं कि संशोधन क्यों करें। संशोधन इसलिए किया जाता है कि कोई भी समस्या है, समस्या का दूसरा अर्थ आप आर्यष्टांगिक मार्ग के पहले दुख के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी जो आध्यात्मिकता जो है और वैज्ञानिकता है, इन दोनों को भी हमने अरस परस देखना चाहिए। वो अलग अलग नहीं है। अलग अलग तब होती है कि जब संशोधन करने वाले के पास में बुद्धत्व अनुभव लेने का एहसास नहीं होता है, लेकिन जिसके पास में बुद्धत्व लेने का एहसास है उसको संशोधन करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, या वो उसके लिए एक प्रकार का बहुत अच्छा माध्यम है कि हम बुद्धत्व को बहुत सरलता से और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट करके हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं आज के कंडीशन में। क्योंकि आज की कंडीशन शैक्षणिक कंडीशन है। आज का जो माइंड जो है साइंटिफिक इंक्वायरी का माइंड है। जब तक आप लोगों की साइंटिफिक इंक्वायरी को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तब तक बौद्ध धर्म के तरफ लोग आकर्षित नहीं होंगे। और जब जब भी हुए हैं इसी के वजह से आकर्षित हुए हैं। बुद्ध के समय में बुद्ध का मन पूरा साइंटिफिक था, हर एक प्रश्न का उनके पास में जवाब था। अगर कोई राजा जाता था तब भी बुद्ध उनके प्रश्नों को संतुष्ट करते थे। कितना भी बड़ा ब्राह्मण जाता था तो ब्राह्मण को भी संतुष्ट करते थे, क्योंकि उनके पास में वो पूरा ज्ञान था। उसके बाद में जितने भी हमारे बौद्ध आचार्य रहे हैं
नागसेन का हमें तो बहुत पता है कि किस प्रकार से नागसेन ने मिलिंद के साथ प्रश्नोत्तरी करके एक ग्रंथ की रचना की है। तो उसके एक एक प्रश्न आप देखोगे तो एक एक प्रश्न के अंदर संशोधन है, उनकी तर्क बुद्धि है, एक समाधान है। जैसा प्रश्न आता है उसी प्रश्न का समाधान ही संशोधन की एक क्यों करे, हाँ, सत्य की खोज या समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए संशोधन किया जाता है। और वो 4 आर्य सत्य के पहले 2 आर्य सत्य में उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते कि वो जो दुख जो है वो घटना हो सकती है, तथ्य हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, समाज हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या अगर कुछ भी नहीं रहा तो लोक कल्याण की भावना हो सकती है। इन सभी घटनाओं में, सभी बातों में या पूरा जीवन ही संशोधन है, ऐसा कह सकते हैं कि आपकी एक एक सोच भी एक संशोधन के लिए कारणीभूत हो सकती है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरे सोच में ये सोच क्यों आई है। जैसे कि आते आते हमें भय लग गया तो भय भी एक सोच बन सकती है कि भय क्यों आता है, या लोभ क्यों आता है। लोभ भी एक संशोधन का पहलू बन सकता है कि लोभ सही में कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक नहीं है। तो ऐसी कोई घटना ही नहीं है कि जिसके ऊपर हम संशोधन नहीं कर सकते। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री लेके ही करना है, लेकिन ज़रूर डिग्री अगर आपके पास में नहीं है तो लेने का ज़रूर प्रयास करें। उम्र का कोई बंधन नहीं है, आपके आसपास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो ऑनलाइन, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, यशवंत यूनिवर्सिटी है, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि जैसा हम एमए करते हैं वैसे वैसे हमारी जो पढ़ने की रुचि जो है या एक संशोधन करने की रुचि अपने आप बदलने लगती है, बढ़ने लगती है, और वो हमारे लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं है। हमारे आचरण को और वो अपलिफ्ट करेगा, हमें और प्रेरित करेगा कि मैं जो आचरण कर रहा हूँ वो कितना श्रेष्ठ है। हम अपने आप से ही कंपेयर करेंगे, हम औरों से कंपेयर करने से अच्छा हम अपने आप से कंपटीशन करें, और वही व्यक्ति का रूपांतरण है जिसे हम व्यक्ति विकास कहते हैं, या व्यक्ति होने की तरफ जाना। वैसे व्यक्ति के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन व्यक्ति के तरफ जाने की जो प्रोसेस जो है, व्यक्ति बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं हमें और 1-2 बातों की ही ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सब कुछ हमारे पास में है। ना हम किसी अंधश्रद्धा को मानते हैं, ना ऐसी कुछ मान्यता को मानते हैं। सब कुछ हम बहुत ही सुस्पष्ट है, कुशल कर्मी है। लेकिन कुशल कर्म तभी धम्म नियम में परिवर्तित होता है कि जब हम स्वयं उस चीज़ को खोजने की प्रवृत्ति को अपने आप में जागरूक कर पाते हैं। अगर वो नहीं होगी तो सिर्फ कुशल कर्म ही बना रहेगा और हम संसार में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि हम समस्या को उतने गहराई में देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये इसलिए संशोधन के लिए हमें ज़रूरत है। और अभी कैसे करें? जब हम संशोधन क्या है और क्यों करें, तो तीसरा प्रश्न निर्माण होता है कि हम कैसे करें। कैसे करने के लिए जो आपके पहले जो 2 प्रश्न हैं, क्या है और क्यों है, वो उसी से शुरुआत हो जाती है कि आपकी समस्या क्या है, किस समस्या पे आप खोज करना चाहते हैं। यही एक प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि द्वेष है, लोभ है, मोह है, ये हमारे आंतरिक स्वभाव है। दान है, मैत्री है, प्रज्ञा है, करुणा है, ये हमारे आंतरिक स्वभाव है। तो इस स्वभाव को अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही धार्मिक तौर के व्यक्ति है, अंतर्मुखी व्यक्ति है, तो आप इसी के ऊपर कोई विषय लेके भी आप विषय के आगे जा सकते हैं। अगर आप थोड़े सोशल है, बाहर की समस्या देख के अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्या है। पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब पति पत्नी के बीच में क्यों संवाद अच्छा नहीं होता है, पेरेंट्स बच्चों के साथ है, या समाज में जो भी चीज़ें, जो गलत चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। मतलब समस्या का तो कहीं ऐसा समय या ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम समस्या को देख ही नहीं पाते। तो सबसे पहले है समस्या की खोज करना, अवलोकन करना और देखना कि इन सभी समस्या के अंदर मैं किस समस्या के साथ में ज़्यादा मुझे शुरुआत में प्रयास करना है।
सिलेक्शन, मतलब आपकी समस्या का सिलेक्शन, ये मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी खूबी है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता समझना, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी अच्छी पहचान है। उदाहरण के तौर पे आपके पास में 3 समस्या है। एक, आपको भूख भी लगी है और आपको प्रवास भी करना है और आपको दवाई भी लेनी है। अभी तीनों समस्या एक साथ में आपके आसपास में, हमारे आसपास में आई है और आपके पास में 200 रुपये है या 100 रुपये है, तो आप क्या करोगे? तो इसमें प्रायोरिटी क्या है, ये हमें ढूंढनी पड़ेगी। अभी इसकी प्रायोरिटी जो हम, हर एक इंसान की अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी की एक ही प्रायोरिटी होगी। अगर उसको दवाई ज़रूरी है तो दवाई के तरफ उस पैसे का उसने इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो प्रवास के तरफ इस्तेमाल करेगा या ऐसे उसके मनपसंद का खाना खाने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उसका जो अस्तित्व जो है खतरे में आने वाला है। और यही चीज़ हमें बुद्ध की दर्शन में या बुद्ध की शिक्षा में दिखाई देती है। बुद्ध के सामने भी बहुत सारे प्रश्न थे कि आत्मा है, नहीं है, उसके बाद में क्या होता है, कोई रहता है, नहीं रहता है, हाँ, ये किसने बनाया, क्या बनाया, बहुत सारे प्रश्न थे। लेकिन सभी प्रश्नों को बुद्ध ने बाजू में रखा। पहला प्रश्न उन्होंने सामने रखा कि दुख क्या है। वो प्राथमिक प्रश्न है और उस दुख को प्राथमिकता देकर वो उसके अंदर ढूंढे कि दुख का कारण क्या है। तो वैसे ही हमारे समाज में या हमारे आसपास में बहुत सारी समस्या हमें दिखाई दे सकती है और हम संभ्रमित हो सकते हैं कि सब कुछ समस्या है, तो कौन सी मैं पसंद करूं। तो वो आपकी जो ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये प्राथमिक है आपके लिए, और जिस विषय के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस विषय के आसपास के जो लोग हैं या जो समाज है या जो परिस्थिति है, तो समस्या की खोज में हमने इस प्रकार से देखना चाहिए। बनते बाबा साहब के जीवन में भी हम देखते हैं कि बाबा साहब ने अस्पृश्यता की समस्या को ही क्यों पहले क्राइटेरिया में रखा। बहुत सारी समस्या थी उस समय, क्योंकि उनके बचपन से लेके उनका जो बड़ौदा का अनुभव है, उस अनुभव तक जो भी अनुभव उनको ज़्यादा अटैक हुआ, उनकी तो आर्थिक समस्या भी थी, उनकी पारिवारिक समस्या भी थी, उनको ना घर था, उनकी भोजन की भी समस्या थी, खाने को उनको पूरे पर्याप्त नहीं मिलता था। लेकिन उन सभी समस्या के अंदर उनको ये समस्या सबसे महत्वपूर्ण लगी और उस प्रायोरिटी पे उन्होंने खाना भी कम कर दिया या फिर गरीबी को भी उन्होंने बाजू में रखा। किसी प्रकार की भी नौकरी के लिए वो इतने प्रतिबंध नहीं रहे। हाँ, उनको लगा कि मुझे इस समस्या के लिए ऐसी कोई भी जॉब मुझे मिलती है तो मैं करूं, अन्यथा मैं ऐसे जॉब को भी ना करूं। तो ये बाबा साहब की समस्या का जो देखने का जो तरीका है, वही तरीका हम भी अपने संशोधन के लिए हम देख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी महत्वपूर्ण समस्या है जिस पे मुझे रिसर्च करना है। और वो रिसर्च, वो समस्या, ये मत सोचिए कि वो श्रोतापन्न के साथ कनेक्ट नहीं है। अगर वो होता तो बाबा साहब उस अस्पृश्यता के समस्या को लेके वो बोधिसत्व नहीं होते, ना बन पाते। अगर वो बोधिसत्व बने तो इस समस्या को समझ के ही उस पे कार्य करते 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 वो बोधिसत्व हो गए। तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि हमारे श्रोतापन्न अवस्था या बोधिसत्व होने के साथ में जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, श्रोतापन्न होने के लिए ये है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी एक भी समस्या के साथ में अगर हम कार्य कर सकते हैं तो समझ जाए कि उस समस्या का जो संशोधन जो है वो हमें धीरे 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 इतनी सफलता की तरफ हमें या गहराई की तरफ लेके जा सकता है कि वो हमें उस अवस्था तक लेके जाएगा
जो अवस्था को हम प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए हमने स्पष्ट रहना चाहिए कि हमारा जो कार्य जो है संशोधन करने का या संशोधन के भीतर आगे बढ़ने का, वो श्रोतापन्न के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बाबा साहब भंते के भी उदाहरण को देखते हैं, भंते भी चाहते थे कि ऐसा संघ हो, और इसके ऊपर भंते ने एक लेख भी लिखा था कि जो श्रीलंका में प्रकाशित हुआ था। जिस प्रकार से बाबा साहब ने लेख लिखा था कि धम्म सेवक कैसे होना चाहिए, तो भिक्षु कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर भंते ने लेख लिखा था। और उसी लेख के आधार पे संशोधनात्मक लिखने के वजह से वो ऐसे संघ को बना पाए। अगर वो लेख ही ना लिखा होता तो उनकी जो संशोधक प्रवृत्ति जो है वो एक प्रकार के एक थेरवादी भिक्षु के आधार पे निर्माण हो जाती और वहीं पे समाप्त हो जाती। वो महायान के भिक्षु नहीं बनते, क्योंकि वो तो थेरवादी परंपरा से भिक्षु बने हुए श्रामणेर थे, बाद में भिक्षु बने, और अध्ययन भी उनका श्रामणेर थेरवादी परंपरा से हुआ है। तो ऐसे संघ की निर्मिति नहीं करते, वो एक थेरवादी संघ की या ऐसे ही संघ की या संस्था की निर्मिति करते शायद। अगर उनके उस संशोधन में वो प्रश्न नहीं होता कि भिक्षु का अर्थ क्या है और भिक्षु का सही कर्तव्य क्या है या भिक्षु कैसे होना चाहिए, वो उसकी संकल्पना अगर उस समय वो संशोधनात्मक नहीं सोचते तो शायद इतना बड़ा संघ जो है वो उनके हाथों से निर्माण नहीं हो पाता। तो हम भी जब धम्म के या संघ के संपर्क में आए तो कुछ न कुछ हमारा ऐसा इंटेंशन रहा है। उस इंटेंशन को हमने फिर से गौर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि वो मेरा इंटेंशन क्या था, क्या मेरी समस्या थी जिसके वजह से मैं धम्म के या इस धम्मचारी के प्रक्रिया में मैं आया हूँ। क्यों ना मैं उसी को एक अपना समस्या की खोज करके उसी समस्या के आसपास क्यों ना मैं अपने संशोधन को आगे लेके जाऊँ, और इससे बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। क्योंकि हर एक मनुष्य एक अपने स्वभाव से इस संघ में आया हुआ है। भले हम एक जैसे ही धम्मचारी बने हैं, हमारे पास में एक जैसा ही कैसा है, हम समान हैं, लेकिन आने का कहीं ना कहीं जो उद्बोध है या जो शुरुआत है वो सभी की एक यूनिक है, और उस यूनिकनेस को पहचानना ही श्रोतापन्न की तरफ जाना है। और इसलिए कहते हैं कि जब तक हम मनुष्य अपने मूल स्वभाव को नहीं समझता है तब तक उसमें बदलाव वो पूरी तरह से ला नहीं पाता है, और बदलाव आ भी जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि समय में बदल रहा हूँ, क्योंकि हम बदल चुके हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि समय में हमारे में बदलाव हो रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे मूल स्वभाव को हम समझ नहीं पा रहे कि मेरा मूल स्वभाव क्या है। और वही मूल स्वभाव का ही संशोधन जो है वो हमें इस संशोधन करते करते हमें पता चल सकता है कि मेरा मूल स्वभाव, मेरा मूल प्रश्न क्या है, जिस प्रश्न को लेके मैं इस संघ में या इस जीवन में भी आया हूँ। संघ मतलब ही हमारा जीवन है, क्योंकि हमारा जीवन में आना भी कहीं ना कहीं ऐसा संकेत है कि जो बुद्धत्व के तरफ या समस्या की खोज की तरफ हमें आगे बढ़ाता है, कि जिसको हम खोजना चाहते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ और मेरी समस्या क्या है, और उस समस्या का अवलोकन करना एक प्रकार का संशोधन है कि जो हमें आधुनिक और पारंपरिक, आधुनिक मतलब आधुनिक जो प्रारूप है उस प्रारूप का इस्तेमाल करते हुए पारंपरिक जो बुद्ध की शिक्षा है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो एक अनुभव जो है, मनुष्य जीवन का अनुभव हमने कैसे लेना चाहिए, उस अनुभव की तरफ हमें आगे बढ़ने के लिए ही हमें इसका आधार लेना है, ताकि हम सही दिशा में अपने आप को लेके जा सकें। और आगे बढ़ते हुए फिर हम विषय को जब हम पसंद करते हैं किस विषय के ऊपर हमें कार्य करना है, तब हम आसपास के साहित्य को पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उसको कहते हैं साहित्य का अध्ययन। साहित्य का परीक्षण करना शुरू करते हैं, जिसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। और लिटरेचर रिव्यू से आपकी जो समस्या का जो पहले से किसी ने किया हुआ काम जो है उसको पढ़ने में आपको बहुत रुचि आने लगती है, और आपको पता चलने लगता है कि पहले ही कोई ना कोई इस समस्या पे कुछ पहलुओं में काम कर चुका है। तो
आपको सोचने का और करने का दोनों का भी ढंग बदल जाता है। हाँ, आप देखिए कि अगर आप बुद्धायनिस धम्मा नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क है। बुद्धायनिस धम्मा जब पढ़ते हैं तो आपके पास में इसका एहसास होने लगता है कि बुद्ध और धम्मा बाबा साहब के दृष्टि से क्या है, और दूसरा हमें यह भी पता चलता है कि ये बाबा साहब ने लिए हुए मूल स्रोत है, उसको भी मैंने पढ़ना चाहिए। जब आप बुद्धायनिस धम्मा पढ़ते ही नहीं है तो आपकी दोनों बातें छूट जाती है। ना आपको ये पता चलता है कि बाबा साहब ने उसमें क्या लिखा है, और ना हमें इसकी प्रेरणा मिलती है कि इसको और जो पहलू बाबा साहब से छूटे हुए हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रस्तावना में ही हमें चैलेंज दिया है, प्रश्न किया है कि 4 आर्य सत्य है, भिक्षु का संग है, हाँ, पुनर्जन्म है। ये बाबा साहब के पहले ही प्रस्तावना में दिए हुए प्रश्न है, हमारे लिए चैलेंज है। बाबा साहब ने आर्यष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया है, 4 आर्य सत्य का जिक्र नहीं किया है धम्मोपदेश में। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों लिखा होगा, क्यों 4 आर्य सत्य को बाबा साहब ने नहीं डाला है। आर्यष्टांगिक मार्ग, पंचशील और पारमिता को क्यों बुद्ध की शिक्षा बताया है, जबकि बुद्ध की पहली शिक्षा जो है 4 आर्य सत्य है। तो जब हम साहित्य का अवलोकन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी समस्या के साथ में जुड़ी हुई या उसके गहराई में जाने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको वैसी चीज़ मिलती है कि जो आपको समझ में आता है, और दूसरी चीज़ आपको और गहराई में जाने के लिए रास्ता वहाँ पे खुला कर देती है। क्योंकि जब हम साहित्य का विषय के अंतर्गत हम अभ्यास करते हैं, आपने समस्या ढूंढी और उसके आसपास के 2-4 भी किताब अगर आप पढ़ लेते हैं, हाँ, और साहित्य पढ़ने का हमारा जो क्या कहते हैं रुचि जो है वो इसलिए कम हुई है क्योंकि समस्याएं हमारे पास में नहीं है, और समस्या को हमने एक ट्रेडिशनल वे से ही हम देख पा रहे हैं कि ये दुख है, ये दुख है, ये ऐसा है, बस उसी दुख को मान के आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे स्वयं का भी जो अनुभव का जो समझदारी के साथ जो एक समस्या हमें हमेशा दिखाई देती है, क्या वो दुख नहीं है? क्या उस दुख पे मुझे ढूंढना नहीं कि वो क्या है और कैसे ढूंढे? ध्यान तो एक अपने आप में माध्यम है, लेकिन ध्यान को और गहरा करने के लिए किताबें सबसे बड़ा माध्यम है, संदर्भ सबसे बड़ा माध्यम है, अनेक लोगों की लिखी हुई किताबों का सबसे बड़ा माध्यम है। आज वैज्ञानिक लोग ध्यान को किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मनोविज्ञान में हो, न्यूरो साइंस में हो, बॉडी साइंस में हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि मेरा ध्यान और गहरा कैसे हो। वो तभी संभव है कि जब हम आसपास के साहित्य को अपने संशोधन के समस्या के साथ में पढ़ने में रुचि रखते हैं या हम आगे बढ़ने के लिए आगे जाते हैं। तो साहित्य का परीक्षण हम करने लगते हैं, हमारा फिर एक उद्देश्य निर्देश होता है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के लिए ये समस्या को मुझे समझना है। जैसे कि अगर हम लोभ की बात करते हैं तो लोभ क्या है, एक पहला ऑब्जेक्ट हो सकता है। लोभ आता कहाँ से है, हाँ, वो दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। हाँ, लोभ का हानि और उसका रूपांतरण क्या है, तीसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि एक ही जो समस्या जो है कि लोभ से होने वाली हानि जो है, इसको जब मैं डिफाइन करता हूँ तो ये 3 ऑब्जेक्ट के साथ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरी धीरे धीरे जो रिसर्च करने की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ते जाती है। हाँ, एक परिकल्पना बन जाती है कि लोभ कितना हानिकारक है, इसे मुझे ढूंढना है। लोभ कितना हानिकारक है मेरे लिए, समाज के लिए, हाँ, ये ढूंढना, हाँ, ये मेरे इस विषय का एक उद्देश्य है, एक परिकल्पना है। मैं उसके बारे में ढूंढना चाहता हूँ और फिर हमारी जो पद्धति जो है निष्कर्ष निकालने के लिए फिर हम आगे और बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष को 2 माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एक तो वाणी के माध्यम से, जब आप प्रेजेंट करते हैं, कोई आप टॉक देते हैं, जैसे कि आप कोई प्रवचन तैयार करते तो इसी बातों से आप आगे जाते हैं। हाँ, लेकिन इतना हमारा जो सफलता नहीं होती है
जिस प्रकार से जब हम संशोधनात्मक प्रवृत्ति से जब सोचते हैं और एक टॉक देने के लिए सोचते हैं, तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उसमें मर्यादा है क्योंकि हमें लगता है कि मुझे बताना है और उसको इस प्रकार से मदद करनी है, क्योंकि हमारा सुनने वाला भी जो साधक है वो लिमिटेड रहता है, और उसी प्रकार से हमारी तैयारी करके हम बात करके उसको समाप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका साधक जो है, रीडर जो है, काफ़ी वाइड है, और ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर है और एविडेंस है। जब आप बात करेंगे तो आपकी समस्या जो आप इनपुट कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसका बेस क्या है वो आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और आपको प्रमाणित भी करना पड़ेगा कि भाई ये है। और इसलिए इसका जो वे ऑफ वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो उससे कहीं डीपली हमें और लोगों को, हमें तो आगे लेके जाएगा क्योंकि हम तो उसके अंदर तैर रहे हैं ना। हाँ, और जो तैरेगा वो तो नदी पार करने वाला है, वो तो डूबने वाला नहीं है, किनारे पे रहने वाला नहीं है। हाँ, तो तैरना ही तो हमें, तैरने के लिए हमारी सक्षमता बढ़ाने के लिए, हाँ, या किसी पे डिपेंड रह के तैरने के लिए। हाँ, अगर डिपेंड ही रहना है तो जब तक कोई हमें उठा के लेके नहीं जाएगा, ऐसा कोई पता नहीं, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आता नहीं है। और बुद्ध ने भी कहा नहीं कि मैं भी आपके लिए आने वाला नहीं हूँ। हाँ, अत्यधिक भोग करना है, लेकिन हम कुशल कर्म में भी इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं, अभी तो इतना तो बहुत हो गया, इतना तो मैंने जान लिया। हाँ, भंते ने सब कुछ बता दिया, बाबा साहब का भी सब कुछ हमें पता है, तो इससे और क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञान जो है हमेशा बदलते रहता है। हाँ, और हमेशा वो विस्तारित होता है, उसके अलग अलग पहलू अलग अलग समय में बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन हम जो हमारा एक ही अगर तरीका है तो उसी प्रकार से हमारा विकास भी वहीं पे रुक जाएगा। और इसलिए हमें संशोधन प्रवृत्ति को जब आप प्रेजेंट करते हैं या लिखान में प्रस्तुत करते हैं, तो दोनों प्रकार से एक हमारी जो प्रक्रिया जो है वो एक संपूर्णता के तरफ कह सकते हैं कि एक खुले आकाश के लिए, आकाश की तरह है ना, कि हम खुले हो जाते हैं और अपनी बात को या अपनी जो अनुभूति है समस्या और उसके परिणाम और उसके विषय को लेके हम अपने आप में बहुत ऑथेंटिक हो जाते हैं। और ऑथेंटिक होना मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे हम डिग्निटी कहते हैं ना, उसके जैसा अनुभव है। डिग्निटी का मतलब कोई आपको सम्मानित करता है, और डिग्निटी का मतलब है कि आप स्वयं अपने आप को सम्मानित करते हैं। हाँ, कोई आपको डिग्निटी दे, रिस्पेक्ट करे, तो एक डिग्निटी है। लेकिन जब आप एक प्रज्ञा से, एक अनुभूति के साथ अपने आप को डिग्निटी देते हैं, और बाबा साहब के जीवन में ये सबसे बड़ा सुख था, क्योंकि बाबा साहब का अनेकों बार हर जगह पे अपमान 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 ही हुआ है। लेकिन उनकी डिग्निटी क्या थी? उनकी डिग्निटी उनका ज्ञान था। उनकी डिग्निटी क्या थी? उनका शिलाचरण था। अगर शिलाचरण के साथ उनका अगर ज्ञान नहीं होता तो शायद शिलाचरण भी उनको आगे लेके नहीं जा सकता था, क्योंकि उनकी विद्वत्ता ही इतनी प्रखर थी कि उनके शील को कभी भी दाग आने नहीं दिया, कलंकित नहीं किया। और वही ज्ञान से ही वो बोधिसत्व हुए, या प्रज्ञा के जिसे हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, और वही हमारा पथ है। हमें उसी पथ पे चलना है कि जो बुद्ध, बाबा साहब और भंते ने हमें दिया हुआ है, कि हमने भी अपनी जो डिग्निटी जो है, नॉलेज की डिग्निटी जो है, उसको हमें एक्सप्लोर करना है। और एक्सप्लोर करने के लिए हमें आधुनिक जो एक मौखिक और लिखित जो संशोधनात्मक जो शैली जो है, उस शैली को हमें समझना है, जानना है और उसका एक्सपेरिमेंट करना है। और मुझे लगता है कि हमारा पहला जो लेखों का जो एक प्रकाशन हमने कर लिया है, और दूसरा प्रकाशन के तरफ हम बढ़ चुके हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने आर्टिकल्स के माध्यम से उसको आगे बढ़ा रहे हैं।
और जो भी इसके अलावा भी जो इस संशोधनात्मक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी भी समय है और हमेशा समय खुला रहेगा। ये कोई समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है सभी हमारे ऑर्डर मेंबर के लिए। लेकिन एक निश्चित है कि हमने अपनी एनर्जी जो है, भले हम किसी भी उम्र में हैं या कहाँ तक भी पड़े हुए हैं, ये मायने नहीं रखता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। अभी मैंने 3 महीने का एक आउटसाइड लोगों के लिए कोर्स लिया था। जो महिलाएं, जो लोग बिल्कुल लिखना नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया था। क्योंकि जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो उनके भीतर का जो विद्यार्थी है जागरूक हो जाता है। और इतने तो ज़रूर है कि हमें भाषा आती है, लिखना आता है, पढ़ना भी आता है, हम अशिक्षित नहीं हैं। तो सिर्फ हमें एक विद्यार्थी का एक एहसास हमें अपने ऑर्डर मेंबर में, हम सभी में एक दूसरे को हमें मोटिवेट करना है और प्लेटफॉर्म देना है। तो निश्चित ही है, मुझे लगता है कि हम इस संशोधनात्मक प्रवृत्ति को जो क्यों, क्या, क्यों, कैसे, इसको समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसको कैसे लिखा जाता है और लिखने की जो गाइडलाइंस है, इसके बारे में बात करते हुए जिन जिन लोगों ने लेखों को लिखा हुआ है, उसका भी हम रिव्यू करेंगे। अगर कुछ उसमें इनपुट है या नए कोई व्यक्ति ज्वाइन किए हैं और वो अपने लेख का कुछ शीर्षक है या कुछ बातें आगे क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम दोपहर के सत्र में हम फिर से मिलेंगे। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है कि जो बातें मैंने बताई है या संवाद किया है, इससे आप कुछ संतुष्ट हुए हैं या नहीं भी हुए हैं। तो संतुष्टि वैसे भी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न अगर है, कुछ आपके तरफ से सुझाव है, तो आप ज़रूर दीजिएगा। और मैं अपने सत्रों को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद मंजू कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, मुझे लगता है कि मंजू कुमार जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें रिसर्च हमने कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, अच्छी तरह से बताया है। तो फिर यहाँ रुकेंगे मंजू कुमार जी। अगर कुछ प्रश्न है या कुछ नए लोग हैं, उनका अगर कुछ आर्टिकल का टाइटल या कुछ विषय आता है, तो वहाँ से हम थोड़ा बात करके फिर क्लोज कर सकते हैं। हाँ हाँ, चलिए। फिर नेक्स्ट सेशन ठीक के है, लिए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी डिस्कशन करने के लिए। हाँ, तो किसी का कोई सवाल है अभी के सेशन को लेकर, तो वो कर सकते हैं, या फिर नए लोग जो हैं